हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल एकेडमी। स्टडी पोर्टल एकेडमी पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे होंगे, आज की वीडियो कुछ अलग है, कुछ स्पेशल है, स्पेसिफिकली उन सभी बच्चों के लिए जो DSSB की तैयारी कर रहे हैं। ये कोई बैच अनाउंसमेंट वीडियो नहीं है या ये कोई कोर्स सेल वीडियो नहीं है, एक जर्नल मैसेज यहाँ पर है जो आप लोग के लिए स्पेशल मैसेज है। तो इसीलिए ये टाइटल यहाँ पर है कि तैयारी करने से पहले ये वीडियो जरूर देखें। आज कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दों पर हम बात करेंगे कि अगर आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं तो कौन कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। बहुत सारे डाउट्स होते हैं आपके मन में, वो हम यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल है, डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें अप्रोच कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो स्पेसिफिकली फॉर एजुकेशन पर्पस है। आप लोग के कुछ जो आजकल हम चीजें देखते हैं उन इश्यूज को लेकर है। ये वीडियो कुछ को सिर्फ प्रमोशनल वीडियो लग सकती है, कुछ लोगों को ये वीडियो अपने खिलाफ भी लग सकती है, और कुछ लोग जो रियल में तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट है, वो इन चीजों को बहुत ही अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। तो सस्पेंस को खत्म करते हुए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। अभी अगर हम हाल फिलहाल की बात करें तो आप हमारे चैनल पर DSSB PGT पॉल साइंस की तैयारी कर सकते हैं। उसका रेगुलर बैच हमारा YouTube पर ऑन है, जो कि हर रोज रात को 9 बजे वीडियो लाइव आती है। अगर आप हमारे पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, और आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपना नाम, सिटी और एग्जाम लिख के हमें सेंड कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर 8447410108 पर। इस नंबर को आप डॉक्टर विजय या फिर स्टडी पोर्टल के नाम से सेव कर सकते हैं। हम आपको ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लेंगे और आपसे रेलिवेंट जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको मिलती रहेगी। सपोज अगर आपका नाम है अनु तो आप अनु लिखेंगे, सिटी है दिल्ली तो आप दिल्ली लिखेंगे, एग्जाम है जैसे DSSB, PRT या प्रिंसिपल या PGT या TGT तो वो आप यहां पर लिखेंगे और हमें आप सेंड कर देंगे। जैसा मैंने आपको बताया, आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी पोर्टल एकेडमी। ये दोनों ही प्लेटफॉर्म एंड्रॉइड और आईफोन दोनों पर ही अवेलेबल है। स्टडी पोर्टल एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए, चाहे आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हैं। आप फाइनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, PGT, TGT, इवन PRT का। तो स्टडी पोर्टल आपको लाइव कोर्सेज भी प्रोवाइड करता है। अगर आप लाइव कोर्सेज एक स्पेसिफिक टाइम के दौरान देख सकते हैं, इंटरेक्टिव सेशन, तो वह आप लाइव कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास क्रंच है टाइम का तो आप रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसको आप जब चाहें, जिस भी टाइम में चाहें, आप आराम से वीडियोस को देख सकते हैं। इन वीडियोस को आप अनलिमिटेड टाइम देख सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। हालांकि जो भी आपको क्लास में जैसे PPTs के थ्रू करवाया जाता है वो आपके ऐप में ही आपको PDF के रूप में मिलता है। जैसे ही टॉपिक खत्म होता है हम उसकी टेस्ट सीरीज भी डिस्कस करते हैं और अलग से भी टेस्ट सीरीज फुल लेंथ टेस्ट आपको अवेलेबल है। इंटरव्यू बैच भी आप हमारी ऐप पर ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप घर बैठकर तैयारी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आप नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर 8447410108 पर। आपको हर एक सेक्शन की स्पेसिफिक बुकलेट मिलती है, जैसे कि आपका DSSB के लिए जो भी जर्नल पेपर है तो इंग्लिश, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, GA सबकी अलग अलग बुकलेट होगी। सेम वे में फिर आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उसके लिए आपको बुकलेट दी जाती है ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सके। आप किसी भी कोर्स को सर्च करना चाहते हैं, आप हमारे ऐप पर स्टोर में जाएंगे और वहां पर आप कोर्स को सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। अभी 31 मार्च तक हमारा जो कूपन कोड अवेलेबल है बर्थडे, ये कूपन कोड यूज करके आप किसी भी लाइव रिकॉर्डेड बैच पर स्ट्रेट 25% का डिस्काउंट पा सकते हैं। प्लस अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो आपका जो हार्ड कॉपी नोट्स है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आता है अगर आप कोई भी लाइव या रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन करते हैं। इस तरीके से सारी वीडियोस होती हैं जो आपको यहाँ पर दिख रही हैं। ये एग्जाम्पल के लिए एक इंटरव्यू बैच की वीडियोस हैं। तो अब बात करते हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स की जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए DSSB की तैयारी करते टाइम।
अभी हमने केवीएस की वैकेंसी देखी। केवीएस की वैकेंसी में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे कि वैकेंसी बहुत जल्दी आई। उसके बाद अगर हम बात करें सिलेबस की, सिलेबस भी आपका चेंज हुआ। केवीएस ने आपको इतना टाइम नहीं दिया कि आप सिलेबस को अच्छे से ढूंढ सकें और उसकी अच्छे से तैयारी कर सकें, क्योंकि चेंज था थोड़ा। और फिर भी एग्जाम टाइम पर हुआ। बहुत सारी चीजें आ रही थी कि पोस्टपोन होगा, लेकिन फिर भी टाइम पर हुआ। और अभी आप देखेंगे तो रिजल्ट भी जल्दी जल्दी करके इंटरव्यू डेट भी स्केड्यूल्स हो रही हैं, जैसे कि डिप्टी कमिश्नर हो गया, असिस्टेंट कमिश्नर हो गया, एलडीसी की सबकी आ चुकी है, बाकी भी इसी तरीके से आ जाएंगी। तो आज के इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, इन्हीं कुछ सीखों से हम जो डीएसएसबी के लिए भी हम सीख सकते हैं, किसी एक एग्जाम से क्या हमारी ऑब्जर्वेशन रही, क्या चीजें हम सीख सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले, जब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, काफी बच्चे क्या करते हैं, अगर उनको वो एग्जाम देना है तो वो उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। वहीं पर कुछ लोग वो होते हैं जो वेट करते हैं नोटिफिकेशन का। अब यहाँ पे आप लोगों का एक्सक्यूज कहिए या फिर रियलिटी भी कहिए कि ये भी हो सकती है कि वैकेंसी आने में इतना टाइम लगा है ड्यू टू कोविड, और उसके बाद से वैकेंसी का जो दौर है वो एक थम सा गया है टीचिंग वैकेंसी में, ठीक है, एक तरीके से। तो वो भी चीज है, लेकिन मैं कहूं तो आप कि ना किसी नोटिफिकेशन के अपनी प्रिपरेशन हमेशा स्टार्ट रखिए। जब भी आप कोई भी नोटिफिकेशन का वेट करते हैं, देखो आपको क्लियर है कि आपको क्या करना है। आपको डीएसएस भी करना है, आपको केवीएस करना है, आपको एनवीएस क्लियर करना है, या फिर आपको कोई स्टेट जॉब ही लेनी है। तो ये चीज आपके लिए क्लियर है। जब आप एक टीचर बनने के लिए सोचते हैं तो नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। आप इनमें से किसी भी एग्जाम की अगर हम बात करें, इवन टीचिंग एग्जाम को हम बाकी एग्जाम के साथ भी कंपेयर करें, तो हमारे एक जनरल पेपर का स्पेसिफिक पोर्शन होता है जो सभी एग्जाम के लिए आपका सेम होता है। हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है, जीके है। बस थोड़ा बहुत जो चेंज रहता है वो किस चीज का रहता है, वो आपके की क्वेश्चन किस लेवल का पूछा जाता है, किस टाइप से पूछा जाता है, उसका रहता है। तो कभी भी नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिए, क्योंकि आप हो सकता है नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हो, वहीं पर और बच्चे अपनी तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं। नोटिफिकेशन आने के बाद हो सकता है उनका सिर्फ रिवीजन पेंडिंग है या थोड़ा बहुत सिलेबस पेंडिंग है, तो आप एक तरीके से कंपटीशन में पहले ही पीछे हो जाते हो। तो डोंट वेट फॉर द नोटिफिकेशन। अगर आपने ठान लिया कि अगर आपको टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी करनी है, आपको डीएसएस भी निकालना है, आपको केवीएस निकालना है, आपको एनवीएस निकालना है, या कोई भी स्टेट लेवल की टीचिंग जॉब आपको चाहिए, तो नोटिफिकेशन का कभी वेट मत कीजिए। सिलेबस चीजें आपको सारी चीजें पता है, बस अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर दीजिए। तो ये सबसे पहली सीख आपको लेनी है। सेकंड, सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें, केवीएस में हमने देखा कि हमारा क्या हुआ कि सिलेबस में हमें चेंज होने को मिला। सिलेबस जब चेंज हुआ, एक तरीके से हुआ भी बना कि सिलेबस चेंज हो गया। क्या इतना सिलेबस चेंज हुआ था? नहीं। हिंदी, इंग्लिश, आपका रीजनिंग, कंप्यूटर, जीए, जीएस, लगभग सब्जेक्ट स्पेसिफिक पोर्शन सब आपका सेम था। तो यहाँ पे जो चेंजेस हुआ था वो साइकोलॉजी में मेजर चेंजेस हुआ था, एग्जाम पैटर्न में मेजर चेंजेस हुआ था कि नंबर पोर्शन साइकोलॉजी का एकदम से बढ़ गया था। ठीक है, ये चीजें हुई, ये भी हायर में, जैसे प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर, वहां पे हमें ज्यादा देखने को मिली। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें DSSB की, क्या आपको लगता है कि सिलेबस में कोई चेंजेस होगा? अगर होता ही भी है, बाय चांस मान के चलते हैं 1% चांसेस कि सिलेबस में चेंज होता है, तो क्या आपको लगता है सिलेबस में मेजर चेंजेस हो सकते हैं? नहीं। हमारे सिलेबस में क्या है, हिंदी है वही रहेगी, लैंग्वेज हमें जज करनी है कैंडिडेट की, हमारे पास रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है, जीए, जीएस है, ये सारी चीजें हैं जो हमारे पास होंगी ही होंगी। तो जनरल पेपर हमारे पास स्पेसिफिक है ही। और जब हम बात करते हैं आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक पोर्शन की, चाहे आपका टीजीटी है या आपका पीजीटी है, तो वहां पे जब आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक पोर्शन की बात करते हैं तो थोड़ा सा ऊपर नीचे लगभग सिलेबस सेम रहता है। आपको सारे टॉपिक पढ़ने हैं, आपके सिलेबस पर पकड़ होनी चाहिए, सब्जेक्ट पर पकड़ होनी चाहिए, और वही सारी चीजें आती हैं। तो सिलेबस की तो यहां पर आप बात निकाल दीजिए अपने दिमाग से कि चेंज हो गया, तो फिर क्या करना है, बस अपनी तैयारी शुरू कीजिए इन सभी चीजों को लेके हुए। नेक्स्ट, एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न आप सभी को पता ही है, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड काफी सारी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे।
इन केस आपको लगता है आपका जो भी सब्जेक्ट है उससे रेलिवेंट आपको नहीं पता कि सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें पढ़नी है, या फिर सब्जेक्ट स्पेसिफिक में भी जैसे हम बोल देते हैं कि पीजीटी पॉल साइंस, तो पीजीटी पॉल साइंस आपको पढ़नी है, 200 नंबर आएगी, लेकिन 200 नंबर में क्या पढ़ना है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास कहीं ना कहीं उस चीज की कमी है, आपको नहीं पता है सिलेबस में क्या क्या कौन कौन से टॉपिक्स होने चाहिए, अगर मैं इसको सिंपल भाषा में कहूं कि आपको ये नहीं पता है कि टॉपिक वाइज सिलेबस क्या है आपके सब्जेक्ट का, तो ये सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट आप कैसे कर सकते हैं, आप गूगल कर सकते हैं, ठीक है, कहीं से भी किसी भी बुक से आप पढ़ रहे हैं वहां से भी आप देख सकते हैं, आप जो है बेसिकली आप हमारे वीडियोस के थ्रू भी देख सकते हैं, यूट्यूब पर आपको काफी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको सिलेबस नहीं मिल रहा है, तो आपको मैंने बताया कि आप अपना नाम, अपना सिटी और अपना एग्जाम और साथ में आप मेंशन कर दीजिए सिलेबस, तो वी विल सेंड यू द रेलेवेंट वीडियो जो अभी आपके सिलेबस की है, जिसमें हमने टॉपिक वाइज सिलेबस डिस्कस किया है। अगर नहीं भी है बाय चांस किसी सब्जेक्ट की, तो हम आपके लिए अपलोड करेंगे, तो आप हमारे चैनल पर इसको सर्च कर सकते हैं। सबसे पहला काम क्या है, नोटपैड पेन लीजिए और अपना जो भी आपका सिलेबस है उसको नोट डाउन कर लीजिए, हर एक पोर्शन डिटेल में। हिंदी है तो हिंदी में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, इंग्लिश है तो कौन कौन से टॉपिक्स हैं, अगर मेरा सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, टीजीटी साइंस है, टीजीटी एसएसटी है, पीजीटी पोल साइंस है, पीजीटी हिस्ट्री है, लाइब्रेरियन है, स्पेशल एजुकेटर है, तो कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं मुझे, सारे नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कीजिए। एग्जाम पैटर्न अभी के लिए जो है उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कीजिए। नोटिफिकेशन आता है तो चांस ना के बराबर है चेंज होगा, अगर चेंज होगा भी तो थोड़ा बहुत नंबर का हेरफेर रहेगा, और वो हमें इजिली आता है क्योंकि टॉपिक उसमें भी उतने ही पढ़ने हैं। सबसे पहला काम हमारा हो गया सिलेबस का, ठीक है। सबसे फर्स्ट पॉइंट की सिलेबस हमें प्रिपरेशन अभी से शुरू कर देनी है, और हमने सिलेबस, एग्जाम पैटर्न सब देख लिया। नाउ सेकंड क्या है, पीवाईपी। पीवाईपी इज प्रीवियस ईयर पेपर्स, इन पर फोकस कीजिए। आप हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे स्टडी पोर्टल एकेडमी, वहां पर एक फ्री मटेरियल का सेक्शन है, वहां पे आपको फोल्डर मिलेगा डीएसएसबी प्रीवियस ईयर पेपर्स, वहां पर आप उन पेपर्स को देख सकते हैं, उनको सोल्व कीजिए। उनसे आपको ये पता चलेगा कि सिलेबस में जो आपने टॉपिक्स लिखे थे ना, उस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको डिटेल में अच्छे से अपना सिलेबस बनाना है, तो आप जो भी सिलेबस लिख रहे हैं उसके कुछ पॉइंट हेडिंग डाल लीजिए। जैसे पॉलिटिकल साइंस की मैं बात करूं, तो पॉलिटिकल साइंस में आपका इंडियन पॉलिटी है, आपकी जो है पॉलिटिकल थिंकर्स आते हैं, थ्योरीज है, आईआर है, इस तरीके से 5-6 टॉपिक जो भी है वो आप नोट डाउन कर लीजिए, और किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो नोट डाउन कर लीजिए। कुल मिलाकर आगे पीछे जितने भी आपके पेपर मिले 4-5, उन सभी को अगर आप देखेंगे तो वहां पे एक पैटर्न आपको पता चल जाएगा कि हर साल या इस साल इससे ये क्वेश्चन आए, इससे ये क्वेश्चन आए, तो ये वाला टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए और वो मुझे तैयारी करनी है। तो प्रीवियस ईयर पेपर से आपको क्या पता चल रहा है, एक तो आपको पता चल रहा है कि पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस क्या है, ठीक है। टॉपिक्स आपको पता है, सिलेबस आपको पता है, बट व्हाट इज द पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस वो आपको यहां से पता चल जा रहा है। सेकेंड, आप यहां से खुद ही एनालिसिस कर सकते हैं कि मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो क्या है। जो चीज आप खुद से सीखते हैं वो आपको कोई नहीं सिखा सकता। सेल्फ एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन करके आप यहां पर ये इजीली कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको मिल जाएंगे हमारी ऐप से, स्टडी पोर्टल एकेडमी ऐप, और इस ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। नाउ हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया, हमने प्रीवियस ईयर पेपर्स डिस्कस कर लिए। अब कुछ बच्चे यहाँ पर होंगे कि जिनको नहीं, बस मुझे परमानेंट ही जॉब करनी है। केवीएस की अगर मैं बात करूं, केवीएस में कितने सारे ऑप्शंस होते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल, उसके बाद परमानेंट भी है, ठीक है। इसी तरीके से डीओई में भी कॉन्ट्रैक्चुअल होते हैं। तो DSSB की भी, आप किसी भी लेवल के आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्चुअल के लिए जो पोस्ट निकलती हैं हमेशा उसके लिए भी इंटरव्यू दें। आपको पता चलेगा कि वो स्कूल है, उसका जो माहौल है, कैसा स्कूल का कल्चर है, डिसिप्लिन है, और आपकी तैयारी होगी इंटरव्यू की। अब इंटरव्यू की तैयारी क्यों जरूरी है, जैसे केवीएस में देखा इंटरव्यू आ गया, अब कुछ थे जिस लेवल पे इंटरव्यू नहीं था, अब है, तो इंटरव्यू की तैयारी आपको होनी चाहिए। तो अभी भी आपके पास टाइम है, जहां पर भी केवीएस की कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी निकले वहां पर पहुंच जाइए। ज्वाइन करना है नहीं करना है ये आपका कॉल है, और मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ज्वाइन करें। फिर आपका सिलेक्शन हो जाता है परमानेंट में, तो आप परमानेंट में ज्वाइन करें। तो यहां पर इंटरव्यू देने से आपको पता चलेगा कि किस टाइप का इंटरव्यू होता है, इससे आपकी मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगी।
तो हमेशा दोनों ही ऑप्शंस अपने लिए खुले रखें। ये नहीं है कि मुझे परमानेंट ही करनी है, कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी का मौका मिल रहा है उसको भी ज्वाइन कीजिए। इससे आपके ही सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ बनेगी, आपको कुछ ना कुछ प्रोफेशनली नया सीखने को मिलेगा। अगर आप परमानेंट में एक फ्रेशर की तरह ज्वाइन कर रहे हैं तो यहाँ कॉन्ट्रैक्चुअल ज्वाइन करके कुछ ना कुछ एक एक्सपीरियंस लेकर जाएंगे। वो एक्सपीरियंस आप शो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, दैट डजंट मैटर कि आप उसको दिखा रहे हैं अपनी परमानेंट पोस्ट में या नहीं, लेकिन वो जो एक्सपीरियंस है वो आपके खुद के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। वो एक्सपीरियंस आपके जब आप रिटन एग्जाम देंगे, आपके सब्जेक्ट की पकड़ यहां से जो है अच्छी हो गई है वहां पे दिखेगा, जब आप इंटरव्यू देते हैं वहां पे भी दिखेगा, इन केस अगर इंटरव्यू है तो वो मैच्योरिटी, वो प्रोफेशनल ग्रोथ आपको देखने को मिलती है, क्योंकि आप एक्चुअली में उस जॉब में काम कर रहे हैं। टैग ही है, कॉन्ट्रैक्चुअल है, परमानेंट है। अगर हम काम की बात करें, वर्क लेवल की बात करें, तो एक टैग है कि आप कॉन्ट्रैक्चुअल में परमानेंट हूं, लेकिन चीजें तो आपको वही सीखने को मिल रही हैं, कैसे बच्चों को पढ़ाना है, क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है, किस तरीके से डील करना है, बाकी जो टास्क है वो कैसे करने हैं। तो यहाँ पे आपका जो एक्सपीरियंस है ना, ये बहुत फायदा आपको देने वाला है। तो हमेशा खुद के लिए दोनों के दोनों ऑप्शन ही खोल के रखें। नाउ एप्रोप्रिएट यूज ऑफ सोशल मीडिया। आजकल आप लोग देखते हैं, आप में से भी कुछ हो सकते हैं जो सोशल मीडिया का अप्रोप्रिएट यूज नहीं कर रहे। इंटरनेट की फैसिलिटी आजकल सबके पास है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्या नेट पैक डल रहा है क्या नहीं डल रहा है, क्योंकि इंटरनेट आजकल फ्री ऑफ कॉस्ट के इक्वल है। तो इंटरनेट का हम जितना ज्यादा यूज करते हैं वहां पर सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, हमें अप्रोप्रिएट यूज करना है। आप इंटरनेट का यूज किस लिए करो, आप सर्व करो, आप नॉलेज वहां से लो, आप चीजें सीखो। काफी सारे अच्छे यूट्यूब चैनल्स हैं, काफी सारी अच्छी एप्स हैं, वेबसाइट्स हैं, वहां से आप चीजें लो। लेकिन होता क्या है, आप कहाँ पे, इंस्टाग्राम रील्स पे आप लग जाते हो, तो वहां से टाइम वेस्ट। ठीक है, आजकल यूट्यूब पे शॉर्ट्स हैं, वहां पे आप लग जाते हो। ठीक है, आप फेसबुक देखने में लग जाते हो, या और भी इसी तरीके की और एप्स है जहां पर आप लग जाते हो। तो यहां से आपका जो सोशल मीडिया का यूज है वो अप्रोप्रिएटली नहीं हो पा रहा, एक कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा। तो वो कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है कि किस टाइम से किस टाइम तक आपको सोशल मीडिया यूज करना है। आप ये डिसाइड नहीं कर सकते तो एटलीस्ट जब आप पढ़ने बैठ रहे हैं, कोई ना कोई ऐप जो है डाउनलोड कर लीजिए। स्टडी से या टाइम टेबल से रिलेटेड बहुत सारे ऐप्स हैं, जैसे कि जिसमें 25 मिनट्स आप पढ़े, फिर 5 मिनट्स का ब्रेक, तो उसमें एक अलार्म सेट हो जाता है और उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हैं, आपको पता है कि उस टाइम क्या करना है। लेकिन यहाँ पे एक बात का और हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, बीच में जो आप ब्रेक लेते हैं, कभी भी उस ब्रेक में अपने मोबाइल की तरफ, अपने टीवी स्क्रीन की तरफ मत जाइए। उस टाइम को आप रिलैक्स कीजिए, अपनी आईज को रिलैक्स दीजिए। ठीक है, आपके आसपास पेड़ पौधे हैं, हरियाली है, उसको देखिए, घर में पेड़ पौधे हैं, कुछ और कीजिए। ठीक है, बट डोंट गो फॉर मोबाइल स्क्रीन, क्योंकि आपका दिमाग एकदम से डिस्कनेक्ट हो जाता है। जो आपने पढ़ा होता है वो आपको फिर याद नहीं रहता, फिर आप बोलते हो हमने पढ़ा था, एग्जाम में आया तो मैं भूल गया, या अब मुझे याद नहीं है। तो ये प्रॉब्लम होती है। अगर आप में ये हैबिट है तो इस हैबिट को दूर कर दो। ठीक है, तो सोशल मीडिया का अप्रोप्रिएट हमें यूज करना है। हमें मोर फोकस यहाँ की बजाय जो भी ऐप, वेबसाइट्स हैं, यूट्यूब चैनल्स है, वहां से जहां से आपको लगे क्वालिटी। अब क्वालिटी में भी आप देखोगे कुछ चैनल्स ऐसे होंगे, कुछ वीडियोस ऐसी होंगी जहां पर 20 क्वेश्चन हुए और 1.5 2 घंटे की वीडियो चलेगी। लेकिन आपको वहां से क्या चीजें सीखने को मिली वो आपको देखना है कि कितना टाइम वेस्ट करके आप कहां से क्या चीजें सीख पा रहे हो। कहीं पर वही 20 क्वेश्चन 20 मिनट में हो गए, लेकिन ये भी आपको ही सोचना है कि वो 20 मिनट में जो 1.5 घंटे लगा, क्या उस 20 मिनट में मैंने उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस किए, या सिंपल मैंने एक ऐसी वीडियो देखी जहां पे क्वेश्चन आंसर क्या चीज है। तो वो कहां से आपके लिए फ्रूटफुल हो रहा है, या फिर किस टीचर का आपको समझ आ रहा है, किस चैनल को आपने चूज करना है, किस सब्जेक्ट के लिए किस टीचर को चूज करना है। एक चैनल आपको हो सकता है कि सारी चीजें प्रोवाइड ना हो, तो अलग अलग एप्स के थ्रू, अलग अलग सोशल मीडिया नेटवर्किंग के थ्रू आप ये चीजें कर सकते हैं, और यहाँ पर अपना आप इंटरनेट के थ्रू नॉलेज को यहाँ पर गेन कीजिए। एक स्टडी ग्रुप बनाने की कोशिश कीजिए अपने आसपास में, कौन है आपके आसपास में जो उसी की तैयारी कर रहा है, एक स्टडी ग्रुप जहां पे आप डिस्कस कर सके, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सके, अपना जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको आप डिस्कस कर सके। तो अप्रोप्रिएट यूज ऑफ सोशल मीडिया। इसके बाद एक और चीज जो आपने देखने को मिली, जैसे ही केवीएस की वैकेंसी आई, सबसे पहले क्या हुआ, सेल्फ स्टडी करो, कोचिंग सेंटर मत ज्वाइन करो, या फिर सेल्फ स्टडी से कुछ नहीं होगा, कोचिंग सेंटर ज्वाइन करो। मैं दोनों में से किसी के फेवर में नहीं हूं कि सिर्फ सेल्फ स्टडी या सिर्फ कोचिंग सेंटर। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो कोचिंग सेंटर आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड करती है, आपको किस टॉपिक को कैसे पढ़ना है, किस चीज पर आपको ज्यादा फोकस करना है, आपके लिए जो भी रेलिवेंट अप्रोप्रिएट मटेरियल है वो आपको प्रोवाइड करती है।
लेकिन वहीं पर आपको देखना है कि कौन सा कोचिंग सेंटर आपके लिए बेस्ट है, आपको कहां से कौन सा सब्जेक्ट अच्छे से मिल रहा है, या सारे के सारे सब्जेक्ट अच्छे से मिल रहे हैं, या फिर इस कोचिंग सेंटर में जो सिलेबस है वो पूरा होता है कि नहीं होता है। जब केवीएस की वैकेंसी आई, बहुत सारे फेसबुक पर आपने ग्रुप्स में देखा होगा कि सेल्फ स्टडी पर फोकस करो, कोचिंग सेंटर का भरोसा मत करो। देखो दोस्तों, सबका अपना अलग अलग पोटेंशियल है, ठीक है। आप टीचर बनने जा रहे हैं, आप जानते हैं कि अलग अलग सेट ऑफ स्टूडेंट्स आपको मिलेगा, उसमें से किसी को ट्यूशन की जरूरत होती है, किसी को नहीं होती है। सेम वे में आपके साथ है, आपको खुद से एनालिसिस करना है कि आप किस वे में अच्छे हैं। क्या आप सेल्फ स्टडी करके अच्छे से आपको सारी चीजें पता है, आप स्मार्टली वर्क कर रहे हैं कि मुझे सिलेबस भी पता है, मुझे सारी चीजें पता है, मुझे क्या पढ़ना है और वो मैं सेल्फ स्टडी करके आराम से तैयारी कर सकता हूं, तो बिल्कुल आप सेल्फ स्टडी की ओर जाइए। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, मुझे एक क्या चाहिए, अपने ऊपर कोई ना कोई चाहिए जिसका कंट्रोल हो मुझ पर, जो मुझे उस टाइम पर बताए कि इस टाइम से इस टाइम तक तो आपकी ये क्लास, आपको ये क्लास अटेंड करनी है, ये चीजें आज आपको पढ़नी है, इस तरीके से आपको करना है, ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये सीरीज है, तो आप कोचिंग सेंटर ज्वाइन करें। तो ये कॉल सिर्फ आपका है कि आप किस तरीके से अपने आप को जज कर पाते हैं, एनालिसिस कर पाते हैं, ऑब्जर्व कर पाते हैं कि आपके लिए क्या बेस्ट है। ये आपको सोचना है कि आप सेल्फ स्टडी से या कोचिंग सेंटर से कर सकते हैं। अब इतना मौका नहीं होता है कि आप ये सोचो मैं अब की बार सेल्फ स्टडी से देता हूं, अगली बार कोचिंग सेंटर से दूंगा। अगर मैं यूपीएससी प्रिंसिपल की लेवल की बात करूं, पूरे 10 साल में वैकेंसी आई, यूपीएससी 2012 में आया, फिर यूपीएससी 2022 में आया। केवीएस की बात करें 2018 के बाद 2022 में आया, तो ये गैप आप देख रहे हो। अब ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब तक नेक्स्ट टाइम वैकेंसी आई आपकी एज ना निकल गई हो, है ना, या फिर आपके पास ये लास्ट मौका था, उसके बाद आप उतनी अच्छे से तैयारी नहीं कर पा रहे हो, एक नंबर से रह गए, वो सबसे ज्यादा बड़ा पेन होता है। तो कोशिश करो कि जब आप एग्जाम दे रहे हो उस टाइम आप पूरी अपनी ईमानदारी से पूरा जो है स्टडी करो, और उस टाइम पर ये सोचो कि बस मुझे अब की बार ये एग्जाम को क्लियर करना है। सेल्फ स्टडी, कोचिंग सेंटर, ये आपके हेल्पिंग हैंड है। कोचिंग सेंटर जिस तरीके से बुक्स गाइड होती थी हमारे पास, सेम वे में, और अगर आप सिर्फ सेल्फ स्टडी से कर सकते हो तो वो जितना जल्दी आप एग्जाम क्लियर करोगे उतना ही टाइम आप अपनी अच्छी लाइफ में ऐड करोगे। अगर मैं 20 साल की उम्र में गवर्नमेंट जॉब को क्लियर करती हूँ तो मेरे आगे आने वाले साल उतने ही अच्छे गुजरेंगे। अगर मैं 25 साल में करती हूँ तो मैंने 20 से 25 साल का जो अच्छा गुजर सकता था वो टाइम मैंने वेस्ट कर दिया, है ना। तो इस तरीके से भी आप पर्सपेक्टिव सोचो, जितना जल्दी आप एग्जाम क्लियर करते हो उसके लिए आपके लिए उतना बेनिफिशियल है। कंपटीशन लेवल कम है, जैसे अब केवीएस में बात करूं तो सिलेबस भी चेंज हो गया, ऊपर से इंटरव्यू भी आ गया, तो कुछ बच्चे जो तैयारी कर रहे थे एकदम से सारी चीजें चेंज हो गई। तो एक इवेल्युएशन जो पेपर में होता है वो भी आपको देखना है ना। उसके बाद एक चीज होती है ऑफलाइन क्लास, एक होती है ऑनलाइन क्लास। सेम गोज विद दिस, आप पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज में अच्छे हैं। आपको चाहिए कि नहीं मुझे ऑफलाइन ही बैठ के मैं पढ़ सकता हूं, वही मेरा मोड है, तो आप ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं मोबाइल से पढ़ सकता हूं, मेरे में इतना डिस्ट्रैक्शन वाली प्रॉब्लम नहीं है, कंसंट्रेशन है, और मैं लाइव क्लासेस भी टाइम पे ले सकता हूं, या मैंने रिकॉर्डेड बैच लिया तो मैं अपनी मर्जी, मुझे दिन में पढ़ना है, अर्ली मॉर्निंग पढ़ना है, नाइट में पढ़ना है, वो मेरे अकॉर्डिंग है, मैं उसको पढ़ सकता हूं, तो आप ऑनलाइन कोर्सेज लेके चलिए। इसमें फायदा और नुकसान क्या होता है? ऑफलाइन में क्या है, आपको जो एक बार पढ़ा दिया, अगर आप क्लास में नहीं गए तो फिर पढ़ा दिया, अब उसमें कुछ कर नहीं सकते। अगर मैं बात करूं पेपर की, पेपर आपका ऑनलाइन में होता है, देन आपको टेस्ट सीरीज के लिए ऑनलाइन में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऑफलाइन की प्रैक्टिस वहां पे काम नहीं आएगी। तो बेटर मेरे अकॉर्डिंग है कि आप ऑनलाइन की तरफ जाएं, जहां पर आपको एक्सेस मिलती है कि आप कितनी बार भी क्लास देख सकते हैं, उस टॉपिक को आप जितनी बार आप पढ़ो, कोई डाउट आया फिर से उस वीडियो को देख लो, आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। ऑफलाइन में अवेलेबल नहीं होता है। ऑनलाइन में क्योंकि हमें टेस्ट सीरीज भी करनी है तो वो हमारे पास ऑनलाइन में अवेलेबल होंगी, वो हमारे लिए इजी होंगी। ऑनलाइन पे कोई भी कंटेंट शेयर करना वो हमारे लिए इजी है, सारी चीजें इजी हैं, तो मैं प्रेफर करूंगी ऑनलाइन क्लासेस। एज पर यू आप डिसाइड कर सकते हैं आपके लिए कौन सा बेस्ट है। जो चीज मेरे लिए बेस्ट है जरूरी नहीं कि वो आपके लिए भी बेस्ट हो, ये आपको सोचना है, आपको देखना है कि क्या है। ये तो हो गई कि सेल्फ स्टडी, कोचिंग सेंटर, क्लासेस। अब बारी आती है बुक्स की। बुक्स जब आप परचेज करने जाते हैं तो किस बातों का आपको ख्याल रखना है? बुक्स को आपको बड़े ही ध्यान से चूज करना है। अगर मुझे हिंदी की तैयारी करनी है तो मैं 5 बुक्स की बजाय मैं एक बुक अच्छे से लूं और उसको तैयारी करूं, वो मेरे लिए बेटर है। सब्जेक्ट की अगर मुझे तैयारी करनी है तो मैं एक बुक की बजाय अगर 2-3 बुक से पढ़ूं तो मेरे लिए अच्छा है। तो वो आपको डिसाइड करना है कि किसके लिए आपको कितनी बुक्स लेनी है।
नेवर एवर गो विद वन बुक। आपने बहुत सारी जो पब्लिशर्स है उनकी देखी होगी, एक ही बुक आती है जिसमें आपका सारा सेक्शन है। जनरल पेपर की डीएसएसबी की लो जी एक बुक है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक एक बुक है, कई तो पूरी की पूरी एक ही बुक है कि आप जनरल वीसी में सब्जेक्ट स्पेसिफिक। मेरा मानना है कि आप इस पे कभी भी ना जाएं, क्योंकि इस एक सिंगल बुक में बहुत सारी चीजें फिट की होती हैं और जो कि बहुत ही प्रिसाइजली छोटे रूप में उसको फिट किया गया होता है। आप उसमें डिटेल में नहीं जा सकते हो, आपको उसमें इनफ टेस्ट सीरीज नहीं मिलेंगी, ये मेरा मानना है। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी पब्लिशर की बुक जो अगर आपको अच्छी लगती है, कोई अच्छा पब्लिशर है, तो आप उसकी बुक की तरफ जा सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग आपको हर एक सेक्शन की अलग अलग सेपरेट बुक की ओर जाना चाहिए, जहां पे आपको कंटेंट भी पूरा डिलीवर उसी के अकॉर्डिंग होता है, और जो भी अच्छा पब्लिशर है, जो भी अच्छा राइटर है, ऑथर है, उसकी बुक की तरफ आप जाए। तो अगर किसी ने हिंदी की बुक लिखी है तो उसने हिंदी की ही लिखी है, उसने बहुत अच्छे से वो लिखी है, सारी चीजें उसको ब्यूटीफुली आती है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देखो। जब आप जा रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग, जैसे मुझे हिंदी की चाहिए तो मैं हिंदी की अलग बुक लूं, मुझे इंग्लिश चाहिए तो इंग्लिश की अलग बुक लूं, मैथ की तो मैथ अलग, रीजनिंग अलग, सब्जेक्ट अलग। क्योंकि एक बुक से अगर एग्जाम क्लियर होता तो मोस्टली बच्चे एक बुक खरीदते, सबका एग्जाम क्लियर होता, बट ऐसा है नहीं। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि जब आप बुक्स चूज कर रहे हैं वो बड़े ही वाइजली आप चूज कीजिए। नाउ विच कोचिंग सेंटर इज बेस्ट, इस पर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वो आप पर डिपेंड करता है, आप किस कोचिंग सेंटर पर जाना चाहते हैं। ना कोई अच्छा होता है ना कोई बुरा होता है। जब आप कहीं पर जाते हैं तो एक टीचर कोशिश करता है कि आपका एग्जाम क्लियर हो, और यहाँ पर हर एक कोचिंग सेंटर इसी तरीके से तैयारी करवाता है, इसी मोटिव पर चलता है कि जब बच्चा आता है तो हमारा अल्टीमेट जो गोल रहता है दैट इज उसका सिलेक्शन। सेम वे में स्टडी पोर्टल भी आपके लिए इसी तरीके से प्रिपरेशन करवाता है। अगर आप स्टडी पोर्टल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप नीचे ऐप पर डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। यहाँ पर हमारी पूरी कोशिश रहती है कि जब आप हमारे पास आते हैं, हमारे कोर्सेज में ज्वाइन करते हैं, तो आपको उससे बाहर कुछ भी कहीं भी पढ़ने की जरूरत ना पड़े। आपका जो नोट्स है वो आपको हार्ड कॉपी के जरिए आता है, आपको ऑनलाइन नोट्स जो हैं वो आपकी ऐप पर मिलते हैं, क्लासेस होती हैं, मॉक वाइज टेस्ट होते हैं, फुल लेंथ टेस्ट होते हैं, इंटरव्यू प्रिपरेशन के भी बैचेस हैं। तो हम तैयारी करते हैं आपका अल्टीमेट गोल जो सिलेक्शन है वो हम अचीव करें, हर एक बच्चे के साथ उसी तरीके से जीते हैं जैसे कि हर कोई। तो कोचिंग सेंटर कौन सा बेस्ट है ये आपको अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो ये थे कुछ टिप्स। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपके अकॉर्डिंग कुछ और टिप्स हैं जो कि यहाँ पर एड ऑन होनी चाहिए, तो वो आप YouTube के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो कैसी लगी, आपके लिए यूजफुल रही कि नहीं रही, एक आई ओपनर वीडियो थी कि नहीं, इसको भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। नीचे एक फॉर्म है, अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक बार फिर से आप अपनी डिटेल्स इस हेल्पलाइन नंबर पर हमें सेंड कर सकते हैं ताकि आपको आपके एग्जाम से रेलेवेंट सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। अभी हमारा मंडे से यूपीएससी वाइस प्रिंसिपल इंटरव्यू का एक और बैच स्टार्ट हो रहा है। केवीएस प्रिंसिपल के लिए हम लाइव बैच स्टार्ट कर रहे हैं, और उसके साथ साथ ही DSSB के भी टीजीटी SST, टीजीटी साइंस, पीजीटी पॉल साइंस और पीजीटी हिस्ट्री ये बैच स्टार्ट हो रहे हैं। इसके अलावा कुछ बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर तो हमें कॉल कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर आप सभी को पता ही है 8447410108, और अगर आप नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है हमारे इसी ऐप पर। डिटेल्स पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8447410108 पर, यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो का जो मोटिव था आप लोगों को ये समझाना कि तैयारी एक पॉइंट पर कहां पर शुरू करनी है, किस तरीके की बुक्स पर फोकस करना है, सेल्फ स्टडी करना है कि कोचिंग सेंटर, और स्पेसिफिकली सोशल मीडिया का अप्रोप्रिएट यूज। तो ये बातें आपको क्लियर हुई होंगी। ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई है, लेकिन इसके साथ भी अगर आपका कोई भी सजेशन है, कोई भी डाउट क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। इसी तरीके के अगर आप और वीडियो चाहते हैं, कुछ और टॉपिक चाहते हैं, तो वो भी आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।